जैसा कि पूर्व के वीडियो में मैंने बतलाया था, आपको टेंजेंट का स्लोप, नॉर्मल का स्लोप निकालने के लिए, साथ ही साथ यहां तक कि किस बिंदु पर इसका स्लोप है वो भी निकालने के बताए थे। तो आइए इसमें आज हम लोग पढ़ेंगे दो वक्रों के यानी कि दो कर्वों के बीच का कोण निकालने पर आधारित प्रश्न। तो इसके लिए सर्वप्रथम हम लोग दोनों कर्व के समीकरण को डिफरेंशिएट कर लेते हैं और dy बाई dx दोनों से प्राप्त कर लेते हैं। जब dy बाई dx दोनों से प्राप्त हो जाता है तो उसका दोनों का स्लोप को आपस में गुना कर देखते हैं। यदि दोनों का गुणनफल -1 आ जाता है तब तो ये बहुत आसानी है कि डायरेक्ट ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर है, लंब है। लेकिन जब दोनों का कटान बिंदु यानी कि -1 नहीं आता है तो दोनों से कर्व का जो समीकरण है उसको हल कर लेते हैं और कटान बिंदु निकालने के उपरांत दोनों में dy बाई dx में यानी दोनों का dy बाई dx में दोनों का जो कटान बिंदु है उसका मान को रख कर देखते हैं। और जब मान रख कर देखते हैं तो पहला का जो dy बाई dx प्राप्त होता है उसे m1 और दूसरा से जो प्राप्त होता है मान रखने के उपरांत उसे m2 मान लेते हैं। फिर कोण निकालने के लिए मैंने पूर्व में ही फॉर्मूला को बतलाया था कि tan थीटा बराबर +-1 प्लस m1 माइनस m2 बाई 1 प्लस m1 इंटू m2। फिर ये फार्मूला का इस्तेमाल करके उसका कोण को बतलाएंगे। तो आइए इसका भी कुछ एग्जांपल्स को मैं बतला दूं। जैसे आपका एग्जांपल नंबर 9 है, वो है एग्जांपल नंबर 9, so that the curves x cube minus 3x by square equal to a and 3x square y minus y square y cube इक्वल टू v दिया हुआ है। कट ईच अदर ऑर्थोगोनली where a and b are constants तो इस तरह से यानी कहने का मतलब है कि साबित करें कि वक्र x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर x बाई स्क्वायर इक्वल टू a और 3x स्क्वायर बाई माइनस बाई क्यूब बराबर b एक दूसरे को समकोण पर काटती है।
जहां की a एंड b ये दोनों कांस्टेंट टर्म है। तो जैसा कि मैंने प्रारंभ में ही बतलाया कि पहले इन दोनों कर्व के जो इक्वेशन है उसे डिफरेंशिएट करके dy बाई dx पहले निकाल ले, यानी कि गिवन इक्वेशन एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्वायर इक्वल टू a इक्वेशन फर्स्ट, और दिया हुआ है दूसरा 3x स्क्वायर वाई माइनस वाई क्यूब इक्वल टू b इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर देख लेता हूं। डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देख रहे हैं 3x स्क्वायर माइनस 3 इंटू x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू 0। ये तो फर्स्ट का डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूं। आइए इसके आगे 3x स्क्वायर माइनस 3 ए वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2x वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, और x का तो वन होता ही है अर्थात वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 होगा। थोड़ा सा मल्टीप्लाई वगैरह भी कर दे, थोड़ा सॉल्व कर दे रहे हैं। 3x स्क्वायर माइनस 6x वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 0, या और भी थोड़ा सा और भी हल कर दे रहे हैं। इस तरह से हम देखते हैं ए प्लस में है तो इसे माइनस में इधर इस साइड है तो इधर प्लस में हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 3y स्क्वायर इक्वल टू 6x वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स ए मुझे प्राप्त हो रहा है। और भी इस तरह से डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, हमें 3 तो कॉमन भी हो रहा है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई 6x वाई, इस तरह से 3 गुना 6, तो अर्थात इतना प्राप्त हो जा रहा है। एंड मैं दूसरा को जब देखता हूं तो इसमें भी आपका u इंटू भी पर डिफरेंशिएट हो रहा है 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, और इस साइड देख रहे हैं फिर वाई क्यू है तो माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 होगा। तो यहां पर देख रहे हैं 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 2x इंटू वाई माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 ये प्राप्त हुआ है। यहां पर देख रहे हैं तो थर्ड इक्वेशन था ये, और थोड़ा और सॉल्व कर दें तो मैं देख रहा हूं यहां पे 3x स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस 3 गुना 6 एक्स वाई माइनस 3y स्क्वायर इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0। तो इस तरह से हमें ये प्राप्त हो रहा है। थोड़ा सा मैं मिटा दे रहा हूं। तो मैं देखता हूं यहां भी dy बाई डी एक्स है तो दोनों में कॉमन ले रहा हूं। 3 इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो यहां देख रहे हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस 6x वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 6x वाई
बाई 3 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 3 गुना 6 अर्थात माइनस 2x बाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये इक्वेशन आपका 4 प्राप्त हो गया। तो यहां देखते हैं कि ये दोनों का प्रोडक्ट ये डायरेक्ट -1 आ जा रहा है, क्योंकि यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर ये भी कट जाएगा, 2xy है तो ऊपर भी कट जाएगा, अर्थात -1 प्राप्त हो जा रहा है। तो ये आपको एक दूसरे को तो देख रहे हैं -1 पर काट लिया, तो -1 जब प्राप्त हो जा रहा है तो ये प्रमाणित ऐसा ही हो जा रहा है, हल करने की कोई जरूरत नहीं है, एक्स और वाई का मान निकालने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं इसमें मान लेता हूं कोई बिंदु पर ये प्रतिच्छेद करता है कि लेट अल्फा बीटा टू बी इंटरसेक्ट पॉइंट। तो इसलिए मैं देखता हूं इक्वेशन 3rd और 4th ये दोनों में मान रख करके दोनों से निकाल लेता हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन 3rd एंड 4th, तो यहां देख रहे हैं 3rd में तो ये प्राप्त हुआ dy बाई डी एक्स इक्वल टू ए अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर बाई 2 अल्फा बीटा इक्वल टू m1, और dy बाई डी एक्स इक्वल टू इक्वेशन 4 में, तो इक्वेशन 4 में देखते हैं -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर इक्वल टू m2, तो ये भी मान लिए। और पुनः जब मैं इसे निकालता हूं तो यहां देख रहे हैं तो इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू देख रहे हैं तो m1 का वैल्यू आ चुका है अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर 2 अल्फा बीटा इंटू -2 अल्फा बीटा बाई अल्फा स्क्वायर माइनस बीटा स्क्वायर, ये -1 प्राप्त हो जा रहा है। सो इट इज राइट एंगल ट्रायंगल, यही मेरा प्रूव हो गया, अर्थात ऑर्थोगोनल है। तो इस प्रकार से आपका देखिए आगे भी है, एक एग्जांपल और मैं बता दे रहा हूं, वो है 11 नंबर एग्जांपल। तो देखिए 11 नंबर एग्जांपल्स में आपको दिया हुआ है कि सो दैट द कर्व, एग्जाम्पल नंबर 11, so that the curve xy equal to a square and x square plus y square equal to 2a square touch each other, अर्थात जब एक दूसरे को ये टच कर रहा है तो यहां पर कोण जो होगा वो आपका 0 होगा, तब एक दूसरे के वह ये टच करेगा, यानी एंगल निकालना होगा। जैसे मैं पूर्व में बताया हूं उसी प्रकार से इसे भी पहले मान लेते हैं। जो कर्व इक्वेशन दिया हुआ है गिवन xy इक्वल टू a स्क्वायर, इक्वेशन फर्स्ट
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर इक्वेशन सेकेंड। इस तरह से पहले मैंने मान लिया। अब डिफरेंशिएट किया तो पहले ही मान निकाल लें फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहां देखते हैं डिफरेंशिएट करने पर तो गुणनफल -1 तो आता नहीं है, इसलिए पहले ही मान निकाल ले रहे हैं। तो देखते हैं एक्स स्क्वायर और यहां पे y का वैल्यू निकालते थे a स्क्वायर बाई x होता है, यानी कि a स्क्वायर बाई x इतना का होल स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर प्राप्त हो रहा है। यानी कि समीकरण 1 से y का मान निकालकर समीकरण 2 में मैंने रख दिया हूं। अब मैं देखता हूं एक्स स्क्वायर प्लस a पर पावर 4 बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2a स्क्वायर। पुनः मैं दोनों तरफ एक्स स्क्वायर से गुना कर दे रहा हूं, तो x का पावर 4 प्लस a पर पावर 4 इक्वल टू 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर और पुनः हमें x का पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस a पर पावर 4 इक्वल टू 0। अब मैं इसका जब गुणनखंड करता हूं तो मैं यह देख रहा हूं कि इसका गुणनखंड आपका एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का होल स्क्वायर प्राप्त हो रहा बराबर 0। तो इस तरह से यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर अर्थात x इक्वल टू प्लस माइनस a प्राप्त हो रहा है। तो x का मान हमारा प्लस माइनस a प्राप्त हो रहा है। तो अब y का मान जो है, तो अगर एक बार हम प्लस में देंगे और एक बार पुनः जब माइनस में देंगे तब देखते हैं, इसलिए y इक्वल टू प्लस माइनस a भी यही प्राप्त होगा। यहां पर अगर मान रखते हैं समीकरण 1 में तो यह मैं देखता हूं, तो इसलिए इंटरसेक्ट पॉइंट इक्वल टू a एंड माइनस a और माइनस a प्राप्त हो रहा है। इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा प्राप्त हुआ। अब दोनों को मैं डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो यहां देख रहे हैं a u इंटू v पर प्राप्त हो रहा है हमारा a x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू वाई प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स बराबर 0। तो यहां देखते हैं x इंटू डी वाई बाई डी एक्स और x का तो 1 होता ही है, y इक्वल टू 0 अर्थात x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई एक्स। तो यहां पर देखे थे कि a और a आ रहा है। अगर मैं इसमें पहला चलिए a और a का मान रख दे डी वाई बाई डी एक्स एट a, तो मैं देखता हूं a बाई a अर्थात -1 a सर्वप्रथम पहला प्राप्त हुआ। ठीक इसी प्रकार से मैं दूसरा का भी डिफरेंशिएट कर रहा हूं, वो है एंड 2x प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0 या 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस 2x। तो देखते हैं 2 से 2a भी कैंसिल हो जा रहा है। तो यहां पर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस एक्स वाई बाई और पुनः यहां पर मान लेते हैं इसका m1 लेट और यहां पर भी ठीक इसी प्रकार से देखते हैं डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए भी हो जाएगा आपका एट ए पर रख दें तो माइनस ए बाई ए अर्थात -1 बराबर m2। तो यहां देखते हैं इसलिए m1 इक्वल टू m2 प्राप्त हो रहा है। तो इस तरह से प्रमाणित हो रहा है दोनों का मान बराबर है अर्थात थीटा का मान 0 है। सो इट इज टेंजेंट
यानी कि कहने का मतलब ये हुआ कि ये एक दूसरे को ये टच कर रहा है, यानी गिवन कर्व इक्वेशन टच ईच अदर। इसलिए गिवन कर्व इक्वेशन टचेज ईच अदर, यही हमारा प्रमाणित करना था, यही प्रूव्ड हो गया। तो इस तरह से बनाना है। और भी इसके एग्जांपल्स हैं। एक एग्जांपल्स मैं और बता देना चाहूंगा, वो है एग्जांपल नंबर 12। मैं सर्वप्रथम इसे मिटा दे रहा हूं। तो एग्जांपल नंबर 12 है, ये दिया हुआ है कि so that the curve 2x equal to y square and 2xy equal to k cut at right angles if k square equal to 8, ये दिया हुआ है। तो ठीक इसी प्रकार से सर्वप्रथम इसे भी हम डिफरेंशिएट कर ले रहे हैं। जो पहले दिया हुआ है गिवन 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर इक्वेशन फर्स्ट और 2xy इक्वल टू k इक्वेशन सेकेंड। अब मैं इन दोनों को डिफरेंशिएट कर दे रहा हूं और डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड्स। तो देखते हैं यहां पर 2 इक्वल टू 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, अर्थात डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1y इक्वेशन थर्ड। और दूसरा देखते हैं एंड 2 इंटू एक्स इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स इक्वल टू, यहां पर देख रहे हैं कि कांस्टेंट टर्म है, इसका भी 0 होगा। अब यहां देख रहे हैं अर्थात 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 0, 2x इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई, इसलिए डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस वाई बाई 2x प्राप्त हो रहा है, इक्वेशन फोर्थ प्राप्त हो रहा है। और पहले ही दिया हुआ है कि k स्क्वायर इक्वल टू 8 दिया हुआ भी है। तो इसे अब सर्वप्रथम हम तो यहां पे पहले दोनों को हम सॉल्व कर लेते हैं। इन दोनों को तो पहले मैं निकाल लिया dy बाई डी एक्स और 4 तक प्राप्त कर लिए। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, अब देखिए यहां पर मैंने यहां देख रहा हूं कि 2x इक्वल टू दिया हुआ है यहां पे, तो डायरेक्ट मैं इसका रख दे रहा हूं 2x इक्वल टू वाई स्क्वायर है। तो y का वैल्यू मैं ऐसा निकाल सकता हूं कि ky 2x और स्क्वायर था इसलिए स्क्वायर मैं इसे भी कर दिया। और मैं देख रहा हूं कि 2x इक्वल टू k स्क्वायर बाई 4x स्क्वायर, ये मुझे प्राप्त हो रहा है, अर्थात इसे
थोड़ा मल्टीप्लाई वगैरह भी कर दे, 8x³ बराबर k स्क्वायर। अब मैं यहां देखता हूं तो x का वैल्यू यहां पे, इसलिए x इक्वल टू अगर निकालना होगा तो k स्क्वायर बाई 8। यहां तो देखते हैं q है, या x इक्वल टू k स्क्वायर बाई 8 का पावर 1/3 हो जाएगा। तो ये 1/3 होगा, अर्थात इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं k टू द पावर 2/3/2। इस तरह से हमारा x का मान प्राप्त हो गया। अब समीकरण 1 में ही या 2 में, जिसमें हमारा सुविधा हो, उसमें मैं x का मान रख दे रहा हूं फ्रॉम इक्वेशन। चलिए सेकंड में रख दे रहा हूं। तो यहां देखते हैं 2x y बराबर k है 2, और x का वैल्यू हमारा आ चुका है k टू द पावर 2/3/2 इंटू y बराबर k। तो यहां देखते हैं 2 से 2 यह कैंसिल हो रहा है, इसलिए, और ये 2/3 है, तो यहां पर y इक्वल टू k पर पावर 2/3। जैसा कि जानते हैं आधार जब सेम होता है तो गुना में घात जुड़ता है, भागा में घटता है, तो यानी कि k पर पावर 1/3 आएगा। तो इस तरह से ये 1/3 आ गया हमारा y का भी मान। तो इंटरसेक्ट पॉइंट हमारा इसलिए इंटरसेक्ट पॉइंट इक्वल टू x का तो वैल्यू आया हुआ था k टू दी पावर 2/3/2 और y का वैल्यू आ चुका है k पर पावर 1/3। अब मैं दोनों में जो थर्ड इक्वेशन और फोर्थ है वो दोनों में सब में मान रख दे रहा हूं। तो फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ, तो थर्ड में यहां देख रहे हैं थर्ड में आ चुका है dy/dx इक्वल टू y था 1/y, तो y का वैल्यू तो देख रहे हैं k टू दी पावर 1/3 आया है। चलिए इसे m1 मान लिए, एंड dy/dx इक्वेशन था फोर्थ में देख रहे हैं, यहां पर y का -y/2x है, तो y का वैल्यू हमारा आ चुका है k टू दी पावर 1/3/2, और x का तो वैल्यू दिया हुआ है k टू दी पावर 2/3/2, तो 2 से 2 आपस में ये भी कैंसिल हो जाएंगे। और यहां मैं देख रहा हूं कि -k टू दी पावर -1/3 होगा, और इस तरह से m2 बराबर हो गया, ये इतना आया। तो हम देख रहे हैं इसमें, इसलिए m1 इंटू m2 इक्वल टू देखते हैं तो k टू दी पावर 1/3 इंटू -k टू दी पावर -1/3, अर्थात -1 प्राप्त हो रहा है। ये हम जैसा कि जान रहे हैं कि यदि दोनों का गुणनफल -1 है तो ये आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट यानी कि लंबवत राइट एंगल है, सो इट इज राइट एंगल। अब मैं आज इतना ही समाप्त कर रहा हूं, और मैं अगले वीडियो में आपको इसके बाद का जो प्रश्न है चैप्टर में मैं बताऊंगा। चैप्टर में नहीं, एक और टाइप का आपका बच रहा है, वो उस टाइप का मैं क्वेश्चन कुछ बता दूंगा, फिर उसके बाद मैं चैप्टर में चलूंगा। आज के लिए मैं इतना ही, धन्यवाद।